पहले हम इन छोटे व्यापारी के देवत रही तो हम इनके सब ओजन में भी ठकलाएं और पैसा भी कम दिलाएं। एक जगह जमा करके हम इन बड़े व्यापारी के बुलाए के और देवीला तो हम इनके बढ़िया अच्छा पैसा मिलेला ओकर से। जैसे जेंट्स लोग बड़ी धमकाता है कि मेरा कमाई खाती है और हम लोग अपने से कर लेते हैं तो अपना पैसा का भाव अलग रहता है। अभी मेरा बच्चा लोग को पहले छोटा छोटा था, उस समय प्राइवेट गांव का स्कूल में खिचड़ी खाने के लिए भेजते थे। अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, ऊंचा कच्चा स्कूल में पढ़ा रहे हैं। प्रत्येक साल 40-50 हजार रुपया का मुनाफा होता है। दोने का तो ये है कि हमारे घर की बर्तन ये अब बन चुकी है। पीढ़ियों से झारखंड के जंगलों ने आदिवासी समुदायों को जीवन दिया है। कभी चिरौंजी एक मुट्ठी नमक के बदले बिकती थी, कभी लाख ने बगावत की चिंगारी सुलगाई। जब सौदागर जमीन हड़पने लगे तो बिरसा मुंडा ने विद्रोह का बिगुल बजाया। विरासत की उसी श्रृंखला में ये आदिवासी महिलाएं इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की एक पहल के जरिए गैर लकड़ी वन उपज या NTFP बाजार में अपनी जगह फिर से हासिल कर रही हैं। झारखंड के आदिवासी समुदायों के लिए जंगल संस्कृति भी है और रोजगार भी। NTFP भोजन, दवा, त्योहार और आमदनी का सहारा है। लेकिन मंडियों पर बिचौलियों और बड़े व्यापारिक समूहों का दबदबा खासकर महिलाओं को कम आमदनी और असमानता में फंसाए रखता है। They get cheated at every stage. They get low prices because of the power of the traders in the market. They are cheated on weights and they do not know prices in different markets. The government has a so-called MSP program. So finally, the collectors are forced to accept whatever price they get in the local market. This was what we tried to deal with by building the countervailing power of the producers in the market for NTFP. महिलाएं हर जगह जंगल जा रही हैं, वहाँ से बहुत सारे कलेक्टिव लेकर के आ रही हैं। महिलाएं अपने घरों में उनको लेकर के प्रोसेसिंग का काम कर रही हैं। महिलाएं उनको लेकर के कुछ बाजार में बेचने का काम कर रही है, लेकिन उनको कभी भी वो जगह नहीं मिला कि वो बिजनेसमैन है। उनको हर वक्त दरकिनार किया गया और उसको इस दरकिनार की वजह से महिलाएं धीरे धीरे साइलेंट होते गई। ऐतिहासिक रूप से जंगल महिलाओं का ही डोमेन बोलते क्षेत्र रहा, तो उस डोमेन को क्यों ना सशक्त बनाया जाए, एक आर्थिक ताकत उनको दिया जाए ताकि वो बाहर पलायन ना करे, अपने ही घर में प्रोड्यूसर बन के अपना परिवार का देखभाल और आजीविका को ताकतवर बना सके। और इसी से उभरे प्रोजेक्ट के लक्ष्य NTFP के दाम बढ़ाना ताकि संग्राहकों की आय बढ़े और महिलाओं की भूमिका को मान्यता देकर उनकी भागीदारी और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना। इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने फोर्ट फाउंडेशन की सहायता से एक 4 साल की पहल शुरू की। एक बेसलाइन सर्वे से पता चला कि सिमडेगा जैसे जिलों में जहां जंगल ज्यादा हैं और इलाका दूर दराज है, वहां नकद आमदनी का करीब 40% हिस्सा NTFP से आता है। वहीं रांची में जहां जंगल कम है और मजदूरी के दूसरे मौके मिल जाते हैं, वहां ये हिस्सा सिर्फ 18% है। इसी कारण इस प्रोजेक्ट के लिए रांची और सिमडेगा चुने गए, जिनकी 6 पंचायतों में करीब 300 समूहों की 4000 महिलाएं जुड़ी। रणनीति तय करने के लिए बैठकें हुई, पहले फील्ड टीम के साथ, फिर जिला स्तर पर। चुनौतियों को समझा गया, भूमिकाएं दोबारा तय की गईं।
इस इंटरवेंशन प्रोजेक्ट के लिए लोकल फील्ड वर्कर का चयन किया गया। इसके 2 फायदे हो रहे थे। उसकी भाषा में उससे बात करने वाले लोग पर उन पर विश्वास अधिक था और संपर्क भी आसान था। प्रोजेक्ट के ग्राम पंचायतों में बने हुए महिला समूहों को फिर से सक्रिय किया गया और उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। सुरक्षित संग्रहण, भंडारण और मौसमी एनटीएफपी के मार्केटिंग पर। जैसे कि बीजा नहीं रहेगा तो उसका कैसे 100 रुपया किलो में बेचा जाएंगे, तो हम लोग को भी क्या हुआ, फायदा हो रहा कि नहीं ना। ग्राम पंचायतों के साथ लगातार संवाद बना रहा, जिससे जमीनी प्रयास और राष्ट्रीय स्तरीय समर्थन एक साथ चलते रहे। सरकार की जो योजनाएं थी, जैसे बंधन योजना लाई गई थी 2018 में, उस मामले में हम किस तरह से सरकार से सामंजस्य स्थापित करें, तो एक सेतु की तरह हमने इनकी दिक्कतों को समझते हुए और हमारी जो संस्था है इस पर काफ़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ी। मगर सफलता की राह सीधी और आसान नहीं थी। 2023 में एक बड़ा इमली सौदा सिर्फ इसलिए टूट गया क्योंकि साफ सुथरे प्रोसेसिंग सेंटर की कमी थी। सरकारी एजेंसियों ने महिलाओं को इमली खरीद करने के लिए इकट्ठा करने को बोला था, लेकिन जब महिलाओं ने इकट्ठा किया उसे सरकार नहीं खरीद पाई। टूल किट के लिए हम लोगों ने जो निबंधन कराया और वो टूल किट उनको नहीं मिला, तो इन 2 वजहों से महिलाओं का भरोसा टूटा। फिर भी हर चुनौती के बीच उभरी हौसले और बदलाव की कहानियां। महिलाएं पहले अपना जो पर्सनल बाजार में बेचती थी, उसमें महिलाएं व्यापारीगण से उतना अच्छा से बोल नहीं पाती थी, उनका रेट को सही तौर से जानकारी नहीं ले पाती थी। अभी हमारे माध्यम से सभी को जानकारी मिली है और हमारे माध्यम से उनको हमने एक मशीन भी दिए हैं, वेट मशीन, और उनको सभी महिलाएं उसको तौल करके बाज़ार ले जाती हैं, ताकि वो बाज़ार का जो रेट है, बाज़ार में जो तौल का उनको ठग दिया जाता था, वो चीज़ से वे वंचित हो पाई हैं। बाजार में महिलाएं अपना वन उपज जो भी संग्रह करके ले जाती थी, उन पर पहली बेला में बाजार में रेट ज़्यादा बताया जाता था और सेकेंड हाफ में वही वन उपज को कम रेट में व्यापारी लोग खरीदते थे। लेकिन अब महिलाओं को हमने इसके बारे में जानकारी दी और अभी महिलाएं एक्टिव हैं। जैसे बाहर से आते हैं ठेकेदारी लोग, वो लोग हम लोग के पास आते हैं। इसको भी मुझे जानकारी नहीं था, लेकिन पहले हम तोड़ाई करके हम यहाँ तक पहुँचाते थे। हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कम पढ़े लिखे के वजह से हम लोग को थोड़ा दिक्कत हुआ पहले। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इससे हम लोग का अगर हम लोग तोड़ाई करके लाएंगे तो हम लोग को उससे मजदूर भी मिल सकता है। पहले हम इन छोटे व्यापारी के देवत रही, तो हम इनके सब ओजन में भी ठकलाएँ और पैसा भी कम दिलाएँ। दादा सब बता लाएँ, बड़ा व्यापारी के देले से बढ़िया रेट और पैसा भी मिलेला। तब से हमें जानकारी होलक, तो हमें छोटा व्यापारी के नहीं दे के एक जगह जमा करके हमें बड़े व्यापारी के बुलाए के और देवीला, तो हम इनके बढ़िया अच्छा पैसा मिलेला उकर से। प्रत्येक साल 40-50 हज़ार रुपया का मुनाफा होता है। पहले हम लोग बस 5,000 6,000 वैसा होता था, आजकल ज़्यादा मुनाफा हो जा रहा है। उसका से हम लोग को बहुत सहायता मिल रहा है। आयुर्ते जो स्कार कहा मैं दो जैसे सारजोम होलक, मजकुम होलक, तारम होलक, कोरंजो, डोला, बारू, इनकन ये को जो बहा को त्याले के फायदा अपन आगे आजीविका बढ़ाए ले। बकरी, बत्तख, मुर्गी सब भी खरीदारी करे ले, पैसा हो जाएले। कि हम लोग का गांव में कोई रोजगार नहीं है, तो उससे हम लोग का सब घर में रोजगार भी लेडीज सबका हो जाता है। जैसे जेंट्स लोग बड़ी धमकाता है कि मेरा कमाई खाती है, और हम लोग अपने से कर लेते हैं,
तो अपना पैसा का भाव ही अलग रहता है। बाजार में कोई रेट है उसको हमको मालूम नहीं था और उससे खरीद के ले जाता था। जब हम इसमें जो ग्रुप में जुड़े बुधवा के द्वारा, वो हमको बताया और उसके थ्रू से हम इस काम को शुरू किए। कमाई बढ़ गया है बहुत। देखिए 20 रुपया और अभी 60 रुपया, कम से कम 40 रुपया तो बढ़ा। पहले हम पैदल चलते थे, साइकिल भी नहीं था। उसके बाद इसी में जुड़ के थोड़ा थोड़ा इनकम बढ़ा तो हम मेरा हस्बैंड को गाड़ी खरीद दिए हैं। अभी मेरा बच्चा लोग को पहले छोटा छोटा था उस समय प्राइवेट गांव का स्कूल में खिचड़ी खाने के लिए भेजते थे। अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, ऊंचा कच्चा स्कूल में पढ़ा रहे हैं। परिणाम ठोस और प्रेरक, सबसे अहम संगठन और उभरता नेतृत्व, और आंकड़े इस बदलाव की गवाही देते हैं। 10 में से 9 महिलाओं ने ये बोला है कि उनको NTFP के अब बेहतर दाम मिल रहे हैं। इनकम में अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि रांची में जो हमारे इंटरवेंशन विलेजेस हैं उसमें महिलाओं की 50% से ज़्यादा इनकम बढ़ी है NTFP से, जबकि जो नॉन इंटरवेंशन विलेजेस हैं उसमें महिलाओं की इनकम 30% से बढ़ी है। सिमडेगा में हम देख सकते हैं कि दोनों इंटरवेंशन और नॉन इंटरवेंशन विलेजेस में महिलाओं का इनकम 50% से बढ़ा है। 10 में से 4 महिलाओं का ये सोच है कि अब वो इस अपने घर में डिसीजन अपने आप ले सकती हैं। गांव सभा एकजुट हो गए और हम लोगों ने देखा कि लोग जब एक साथ काम करने लगे तो MSP किया उससे भी ज्यादा दाम में महिलाएं अपना सामान को बेच पाए। जानकारी मिलने के बाद लोगों को लग रहा है कि इन संसाधन पर हमें जुटाना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। उन्होंने अप्रोच किया कि हमें बिजनेस सिखाइए। यहाँ तक कि जंगल भी बदलने लगा। महुआ के लिए झाड़ियों को जलाने जैसी प्रथाएं बंद हुईं और फलदार पेड़ लगाने जैसे नए प्रयास शुरू हुए। बदलाव धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलने लगा। बेहतर बाजारीकरण से दाम बढ़े और महिलाओं की कहानियां मोबाइल, बाजार और रिश्तों के जरिए गांव-गांव तक पहुंची। The way forward is for the women to engage in larger collectives, whether to farmer-producer organizations or at the Gram Sabha level. This way they will also be both aggregating more produce and also be able to undertake the processing of these materials and get a higher price. In addition, they will also be engaged in a better management of the forest and therefore be able to both sustain their production of NTFP and improve the forest condition. ये प्रोजेक्ट का की अच्छी शुरुआत हुई है, इसने काफ़ी अचीव किया है, अच्छा है, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। इस माने में कि अभी और प्रयास करने की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर से जुड़ने की। गवर्नमेंट के और दूसरे विकास के कार्यक्रम जो ट्राइबल्स के लिए हैं, खास करके ट्राइबल वुमेन के लिए हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि कैसे हम क्या निश हमें इंटरवेंशन का मिले जिसके बाद हम लोग रिप्लिकेट करें वाइडर पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। यह सिर्फ एक आजीविका प्रोजेक्ट नहीं था, यह आत्मसम्मान, निर्णय की आजादी और अपने हक की कहानी थी। जब वनवासियों को जानकारी दी जाती है और व्यवस्था का सहारा मिलता है तो वे सिर्फ जीते नहीं हैं, फलते फूलते हैं। चुनौतियां तो हैं, पर जंगलों से बाजार तक, परंपरा से परिवर्तन तक ये यात्रा जारी है।